अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसी हसनैन हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज पॉइंट। आज हम मौजूद हैं कमर्शियल मार्केट में और रमजान का आखिरी अशरा है और महंगाई का बहुत कोई पुरसाने हाल नहीं। पेट्रोल की कीमतें जो है वो ऑलमोस्ट 267 से 321 रुपीज पर आ चुका है। तो उससे आवाम पर क्या असर हो रहा है और शॉपिंग किस हद तक मुतासिर हुई है, ईद कैसे लोग मनाएंगे, इस पर अब हम लोगों से सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आपका क्या नाम है जी? अली मेरा नाम। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा तो आपको क्या नजर आ रहा है, महंगाई किस हालात में है, शॉपिंग करें, आवाम की क्या सोच आपको नजर आ रही है, इस हवाले से बताइए। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आए अब हमसे पूछ रहे हैं। महंगाई जो है बहुत ही ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। अब आप देखेंगे अगर एक इंसान नॉर्मल जो है मिडिल क्लास का आदमी है, 50-60 थाउजेंड लेता है, वो घर की चीज़ें पूरी करेगा या अगर वो ऐसे मौके आते हैं ईद के तो शॉपिंग करने आएगा। यहाँ आए तो यहाँ जूता ले तो 3,000 रुपये का जूता सिर्फ बच्चे का आ जाता है। हम अगर अपने जूते लेना शुरू करें तो वो 8-9 हज़ार में जूता मिलता है जो 6-8 महीने चल जाएगा। तो आप खुद बताएं कि इस टाइम पे कैसे मैनेज करेंगे? हम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। आप इस टाइम पे जो पेट्रोल के हालात है, अभी आप मोटरसाइकिल पे भी मौजूद है, तो आप जो है किस मुश्किलात का शिकार हैं इस टाइम पे? आप यकीन माने गाड़ी भी है। मैंने जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, हम अगर कहीं जाते हैं तो बाइक पे ही जा रहे हैं। 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने लोग हम कहते हैं बाइक पे, गाड़ी पे नहीं जा सकते। एक बाइक पे बाइक पे ये हालात हैं। अब गाड़ी कैसे निकालें? अब एक मैं वही कह रहा हूँ, मिडिल क्लास जो तबका है वो बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल फारिग। अगर गाड़ी का हमारा दिल करता है कि जाएं भाई, सारे फैमिली वाले हों, गाड़ी पे थोड़ा ट्रैवल करें, लेकिन अब नहीं कर सकते। तो अभी तक कितने आपने सूट ले लिए हैं और क्या कुछ ले चुके हैं आप? दिल तो मेरा कह रहा है झूठ बोलूं आपसे, लेकिन सूट मैंने 2 ले लिए। अच्छा, तो वो उसमें क्या आपको कीमतों में असर? इस ईद पे 80,000-90,000 का मैं कर्जदार हो चुका हूँ, सिंपल। ये ईद की शॉपिंग, ईद की शॉपिंग। फिर आप आगे आएगी बड़ी ईद आ जाएगी, फिर उसमें बकरा नहीं ले सकेंगे तो फतवा आ जाएगा लोगों का कि आपने बकरा नहीं लिया। और पेट्रोल के लिए कितना कर्जा ले चुके हैं? बस पेट्रोल के भी 60 है सर, देखें 2-4 हज़ार तो हो चुका है, अब आगे देखें क्या बनता है। तो डेली बेसिस पे कर्जा ले रहे हैं? नहीं, एक ही दफा ले लिया। अच्छा, 80,000 ले लिया इकट्ठा पेट्रोल के लिए? नहीं, ईद पूरी करेंगे, पेट्रोल हो गया, कपड़े हो गए, सारी चीजें मिला लें। पेट्रोल जो है ना, जब महंगा हुआ है ईद के मौके पे नहीं करना चाहिए था, रमजान में खास। तो ये बहुत बहुत हमारे लिए मुश्किल हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका जी। बहुत सारे शहरियों से बात की है, एक और शहरी के साथ बात करते हैं और उनकी सोच आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस महंगाई पर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अजहर अली खान। अजहर अली खान साहब, रावलपिंडी से आपका ताल्लुक है? नहीं, मेरा कराची से है, मगर मेरी जॉब यहाँ पर है तो मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पेट्रोल महंगा हो चुका, यकीनन आप बाइक पे हैं इस टाइम? बिल्कुल ऐसे ही है। और शॉपिंग भी आप कर रहे होंगे, फैमिली के साथ आए होंगे, तो क्या देखते हैं आप इस महंगाई में? आखिरी अशरा है, लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सर देखते ये है कि पहले टाइम में होता था कि सैलरी आती थी तो खुशी होती थी, अब सैलरी आती है तो टेंशन होती है। टेंशन होती है कि कौन से पैसे कहाँ पे यूटिलाइज किए जाएं, कितने बचाए जाएं, क्या बच्चों की फीस दें, क्या यूटिलिटी बिल पे करें या क्या अपने ऊपर खर्च करें। बस ये है कि अल्लाह ताला रहम ही करे सबके ऊपर और इस गवर्नमेंट के ऊपर भी। तो पेट्रोल के बारे में आपके क्या पाक ख्यालात हैं? तो पेट्रोल वो महंगाई से आपको, उस पेट्रोल की महंगाई से आपको खुशी हुई, किस हद तक खुशी हुई, क्या जज्बात हैं आपके? वो जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए? जज्बात तो ये बदल गए कि अगर यूं समझ लेंगे अगर दिन में 10 मिनट बाइक या गाड़ी निकाले तो आप सोचते हैं कि यार एक मिनट बाइक निकाल लें, बाकी टाइम घर ही रखे। और महंगाई से बंदा कोई खुश नहीं होता। मतलब एक नॉर्मल 50,000 तनख्वाह वाला भी आजकल सर्वाइव नहीं कर पा रहा। पिछले साल से इस साल की शॉपिंग में कितना फर्क आया? पिछले साल की छोटी ईद और इस साल की छोटी ईद? इस साल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई थिंक मेरे ख्याल में शायद 20 वाली चीज 50 की हो गई है और फर्क कहीं पे भी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। मतलब कमर टूट से टूटी जा रही है, सैलरीज बढ़ नहीं रही और एक्सपेंस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप भी बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है, तो आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो पैगाम उसको दिया जाता है जो सुनता है। अच्छा, पहले नहीं सुन रहे हम सुन लेते हैं, आप हमें बताएं। देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा, शायद थोड़ा सा मैं आपका टाइम ज्यादा ले लूँ, कि इसमें गवर्नमेंट या किसी और को ब्लेम करने से बेहतर ये कि हम खुद सही हो जाए ना। हम क्यों लेते हैं 400 रुपये दर्जन अंडा? हम ना खरीदारी करें। हम क्यों ले रहे हैं 300 रुपये दर्जन केला? ये रमजान बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला साल के अंदर एक लेकर आता है, हम उसी के अंदर जो है वो जो तोतों को अमरूद नहीं खिलाते हैं वो 400 रुपये खरीद रहे हैं। क्या फ्रूट चाट के बगैर रोजा नहीं खुलता? क्या अंडे के बगैर नाश्ता नहीं होता? हम 4 दिन ये परचेजिंग छोड़ दें, सब लाइन के ऊपर आ जाएंगे। मसला सारा ये कि हमें एहसास नहीं है कि आप खरीद रहे होंगे, मैं आपके पड़ोस में खड़ा होऊंगा, मैं देख के एहसास के अंदर मैं वापस चला जाऊंगा, आप मेरा एहसास नहीं करेंगे, यार ये नहीं ले रहा तो मैं भी नहीं लूंगा। जिस दिन हमने ये स्टेप ले लिया सारी लाइन सीधी हो जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शहरी के पास चलते हैं और उनके जज्बात भी सुनाते हैं। शदीद तकलीफ में है लोग और इसको मैं क्या बयान करूं अल्फाजों में, अल्फाजों से ही आप अंदाजा कर रहे होंगे। क्या नाम है आपका? शिराज।
शराज साहब, आप मार्केट है, यकीनन शॉपिंग के लिए आए हैं, क्या देखते हैं इस महंगाई में अपनी जिंदगी को, अपनी शॉपिंग को, ईद के ये रमजान के आखिरी अशरे को? सर ये आखिरी अशरा है, बहुत मुश्किलात का सामना है। अगर जिसकी 20,000 तनख्वाह है या 30,000 तनख्वाह है ना, वो भी इस टाइम ना रो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। पहली तो बात है, इस वक्त पेट्रोल ही नहीं बनने का पूरा हो रहा है। अभी मैं 350 का डलवा के आया हूँ, तकरीबन घर तक जाऊंगा ना तो इतना रह जाएगा कि मैं सिर्फ ना प्लाजा तक जा सकता। अल्लाह। इतने मुश्किलात का सामना आ गया। और जहाँ हम 4 सूट सिलवाते थे, इतने बहुत मुश्किल अपने 2 सूट सिलवाए हैं। इतनी मुश्किलात का सामना हो गया है। इसलिए हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करें और पेट्रोल को भी कंट्रोल करें। तो अब तक आप क्या कुछ ले चुके हैं शॉपिंग में, क्या कुछ लिया है, और पिछले साल क्या कुछ लिया था उसमें, और इसके कंपैरिजन में भी कुछ बताएं। पिछली बार माशाल्लाह 2 शूज लिए थे, इस बार बहुत मुश्किल, 1 शूज लिया और 1 कपड़े लिए हैं, बस क्या करें, बहुत मुश्किलात है। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आपका नाम क्या है? शहजाद अहमद की। जी शहजाद साहब, तो बताइएगा, आप जो मुस्कुरा रहे हैं तो क्या छुपा रहे हैं? यार हर साल महंगाई का रोने रोते हैं, यही कुछ होता है तुम्हारा। अच्छा, उसमें अमल कोई नहीं। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ आए हैं? फैमिली के साथ आया हूँ। पेट्रोल के बारे में आपके क्या जज्बात है, महंगाई के बारे में क्या जज्बात है, और पिछले साल आपने क्या लिया था और इस साल आपने अब तक क्या कुछ ले चुके हैं वो भी बताएं। पिछले साल 1 सूट सिलाया था, इस दफा कोई भी नहीं सिलाया। महंगाई का हालत ये है कि बेड़ा गर्क हो गया सारा कुछ। इस टाइम पे एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए जी। गुलजमान मेरा नाम है जी। गुलजमान जनाब तो यहाँ पर आए हैं, जी। क्या देख रहे हैं, किस हद तक पेशरफ्त है और महंगाई के क्या असरात हैं आम पर? माशाल्लाह जी, बहुत गहमा गहमी है। अच्छा जी, बहुत लोग खरीदारी कर रहे हैं। महंगाई तो सारी बात है, लेकिन निजाम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है जिंदगी का। अच्छा महंगाई है, आप ये मानते हैं? इतना ज्यादा तो नहीं है, सब निजाम पे चल रहा है। ये देखें महंगाई हो तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पेट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं पड़ा जी। ये गाड़ियां देख लें अभी कितनी रश है यहाँ पे, ये लोग पेट्रोल ही डाल के आए हुए हाँ, हैं। पेट्रोल डालकर। अच्छा, तो जी अल्लाह का शुक्र है, सब निजाम चल तो रहा है। आपने अब तक क्या लिया है? मैं भी बच्चों के कपड़े ले रहा हूँ। अच्छा, जी जी, पिछले साल से इस साल में कुछ फर्क महसूस हुआ है? थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, बस नॉर्मल सा है। अच्छा, जी जी, मतलब फर्क तो है, महंगाई। इतना ज्यादा नहीं है जितना आप कह रहे हैं, इतना नहीं है। अच्छा, अच्छा। जी जी। अगले शहरी के पास चलते हैं और किसी और शहरी की दास्तान सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक मेहरबान। मोहम्मद तारिक मेहरबान। मेहरबान साहब, आपका तो काम है मुसाफिरों को आसानी देना और पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह, तो आप ये बताइएगा, आपने भी अपने लिए कुछ शॉपिंग की है अब तक? इतनी खास जरूरत ही नहीं है मुझे शॉपिंग की, मगर बात यह है कि सवारी भी नजदीक नहीं आ रही। कोई गरीब बंदा तो पेट्रोल के रेट जैसे बढ़ गए हैं, वो पुरानी उनकी आदत हुई है। वो 250 रुपए लीटर वाली अब 350 के करीब आया हुआ है। वो साथ बच्चा भी है, उसके लिए भी कुछ नहीं लिया अभी तक? हाँ, इसके लिए तो कुछ ले ही लिया है। अच्छा, ले लिया। तो आप महंगाई को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आपका तो गुजारा है ही पेट्रोल पर? पेट्रोल पे तो आप मुझे बताएं, आपके रेट पर जो आपकी पैसेंजर्स हैं उनके रेट पर क्या असर हुआ, क्या आवाम भरती है पैसे? क्योंकि आपको तो जाहिर सी बात है, आप अभी मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से जो है ना सदकाबाद चौक से आगे अरुण चौक हो गया, वहाँ तक कोई 150-200 रुपये नहीं पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। शरीफ भाई, आप क्या बेच रहे हैं? मैं बैग बेच रहा हूँ। बैग्स बेच रहे हैं जी। कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, और क्या आपके क्या जज्बात है महंगाई को लेकर? महंगाई तो बहुत है साहब, यकीन करें, हम तो बढ़ाई करते नहीं है। जो रब खुश रहते हैं, बच्चों को कोई चीज नहीं ली है, कोई अजय थोड़ी नहीं, ईद के 5-7 दिन रह गए, शॉपिंग के लिए कुछ भी नहीं लिया? कुछ भी नहीं लिया। कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे, 1 बेटा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। तो अब तक उनके लिए क्या कुछ भी नहीं लिया? कुछ भी नहीं लिया। क्यों, काम में इतनी महंगाई है, उसके खर्चे पूरे करें, उसके क्या करें। बाजार बचता है 500 किराया, खर्चा अपना इधर कमरे से देते हैं। तो यहाँ पर किराए भी अब महंगे हो चुके हैं, पेट्रोल भी महंगे हो चुके हैं, तो आप क्या सोचते हैं, हमारी गवर्नमेंट को क्या एक मैसेज, एक एज आम आवाम जो आप बहुत सारी मुश्किलात देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार भाई, यही मैसेज देना चाहते हैं, हमारा ख्याल करे, कोई महंगाई कम करे, कोई हम भी खुश 4 दिन दे लें, हमारे को 6 आते पैसे नहीं होते। अभी जो अगर आप ये खिदमत करें, क्या कहना चाह रहे हैं? यार, आप जो खिदमत महंगाई कम कर दें, ठीक है, हमारे को खुशहाली आ जाए। अब 6,000-7,000 काटा है माने। अच्छा जी, वो लें, मुर्गे गेहूँ लें, चीनी लें, पत्ती लें, क्या करें, क्या देखिए, आप तो गुजारा तो करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा, फिर क्योंकि गुजारा आप तो कर रहे हैं। मजबूर है, मजबूर है, गुजारा और कर आप रहे हैं। पाबंद है, हम भूख से लड़ रहे हैं, भूख से लड़ रहे हैं। और बाकी कोई काम नहीं। तो भूख को खत्म करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट को? सारी गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहेंगे, मैं हमारा ख्याल करें, महंगाई कम कर दे। अच्छा, हाँ जी, महंगाई कम कर, महंगाई कम कर दे। ठीक है। इतनी महंगी चीज मिलती है, जो कस्टमर आता है वो कहता है 200 लगा दो। आप खुद ये कितने का बेच रहे हैं? आप जो 300 का बेचते हैं, जो यकीन करें 230 रुपए में पड़ता है। गाय ज्यादा तो बिकता ही नहीं है। गाय
कस्टमर बोलते हैं 200 लगा दो, 30 रुपए कम करके नहीं देते। अगर 300 का बेचेंगे, 70 रुपए बचेंगे, 10 बेचेंगे, आपको तो आप कितने कमा लेते हैं? 10,000-1200 रुपए कमा लेते हैं 1000-1200 रुपए? जी, रोलर ला के। आपका घर का एक तो दूध चला जाता होगा 1 किलो, और कुछ इसी तरह से आपके जो है अखराजात पूरे हो जाते हैं। ये 2 दिन लगाएंगे, आटा पूरा करेंगे हफ्ते का, फिर 2 दिन लगाएंगे, खर्चा पूरा करेंगे, ऐसे तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक बहुत सारी आसानियां फरमाए आपके लिए भी और तमाम हमारे लिए भी। और इसी तरह से आवाम जो है वो रो रही है महंगाई को लेके। वेलकम बैक जी। और अभी हम मौजूद हैं कमर्शियल मार्केट में। आपने शहरियों के हवाले से उनके जज्बात तो सुन लिए, लोग शॉपिंग में इस टाइम पे पेट्रोल को लेके कितना परेशान है। तो इस टाइम पे हमारे साथ मौजूद हैं सदर हैं कमर्शियल मार्केट के, और इनके आने के बाद से लेकर अब तक क्या तब्दीलियां आई और आवाम कितनी सिक्योर है। यहाँ पर शॉपिंग करने आती थी, यहाँ पे बहुत सारी चोरियों के वाकयात सुनने को मिलते थे, और इनके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हुई। तो सबसे पहले मलिक सुहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपके साथ टाइम कुछ बन पाया। तो सबसे पहले बताइएगा, आप क्या देख रहे हैं शॉपिंग की जो कंडीशन है और जो लोग आते थे, हर साल आते हैं, उसमें और इसमें कितना फर्क है? देखिए वसी भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें तो मौका दिया कि हम अपने कुछ ख्यालात का इजहार कर सके। वसी भाई, बेसिकली ना मैं ना मेरी जो तरबियत है, मेरे जो उस्ताद हैं, सियासी उस्ताद हैं, वो हनीफ वासी साहब हैं। अच्छा, मैंने 15 साल से, चूँकि जब से मेरी उनके साथ अटैचमेंट हुई है, मैं घड़ेबाज आदमी हूँ और मैं एक बंदे का ही हूँ। तो मैंने एक अपना एक सिस्टम रखा हुआ, उनके ज़ेरे तरबियत, उनके ज़ेरे साया मैंने बहुत कुछ सीखा है। स्पोर्ट्स में सीखा है, आगे पीछे जो जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, मैं उनको बड़े अच्छे तरीके और सलीके से निभाया है। अब अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, अब कमर्शियल मार्केट के लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने भरपूर हमारा साथ दिया, अब्बास साहब ने साथ दिया, तो आज मैं कमर्शियल मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे आने के बाद हमें कोई एक साल और 1 माह हो चुका है। हमने आते हुए इसमें बड़ी चेंजेस लाई। गुज़श्ता 10 साल 12 साल से कमर्शियल मार्केट बिल्कुल लावारिस थी। आपको भी पता है कि कमर्शियल मार्केट में जब आप जनरल सेंटर होते थे, तो ये पूरी रोड ब्लॉक थी, यहाँ पे इंक्रोचमेंट होती थी, स्टॉल होते थे, रोड के ऊपर गाड़ी अंदर नहीं आ सकती थी। हमने सबसे पहले अच्छा काम ये किया कि हमने सिक्योरिटी का इंतजाम बेहतर किया। हमारे पास इस वक्त 22 सिक्योरिटी गार्ड है, 2 फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो प्रॉपर हमने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड्स का। पूरी कमर्शियल मार्केट में हमारे गार्ड्स मूवमेंट करते हैं। एक सुपरवाइजर है, वो मोटरसाइकिल पे मूव करता है, आगे पीछे अपने गार्डों की कारकर्दगी चेक करता है। इसके अलावा ये सिक्योरिटी गार्ड, बेसिकली हमारा इशू शॉपकीपर के साथ कोई वारदात नहीं होती। हमने अपनी कस्टमर की प्रोटेक्शन के लिए ये हमने गार्ड्स रखे हैं कि ताकि हमारे कस्टमर के साथ इस तरह को मिसहैप ना हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रजा से अल्लाह ताला ने हमें इस पे अबूर पाने में कामयाब किया। आज ये है कि कमर्शियल मार्केट में पहली दफा इस तरह हुआ है। मैं वक्तन गाय बगाए लोगों से मिलता हूँ, आप यकीन करें वो ट्रेंड जो 90s में था कि DHA से, बैरिया से, वेस्टेज से, इस्लामाबाद से यहाँ पे कस्टमर आता था, अब दोबारा एक फ्लो शुरू हो गया है। कस्टमर आ रहे हैं, मैं खुद मिलता हूँ लोगों से, उनसे पूछता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। हमारे बूढ़े कस्टमर भी आते हैं, हमारी माएँ आती हैं, बहनें आती हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। को भी मिलता है जी जी कि बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, जी। जैसे ये रोड्स आपने इसको रेनोवेट किया, जी जी बहुत सारी चीजें जो है जी, वो जी। देखने में मिलती हैं। जी जी तो मैंने खुद ख्वाहिश की कि मैंने कहा मलिक सुहेल साहब जो सदर है, जी प्रेसिडेंट है, इनका इंटरव्यू किया जाए। जी जी तो अब आप ये बताइए कि आम आवाम के लिए जी अभी आपका क्या पैगाम है? जी क्योंकि देखिए, महंगाई के हवाले से तो आवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं। ऐसी ऐसी है। देखिए मैं पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, मेरे को मीडिया के लोग आए थे भाई यहाँ पे। देखिए आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक इशू है ये पेट्रोल का। जब से इसकी सप्लाई बंद हुई है, इसकी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, तो ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे अरब ममालिक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पे ये हमारी गुड लक है कि हमें पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक अजीम हस्ती जनाब अपना आसिम मुनीर साहब हमारे साथ हैं, वो क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने हमारी आर्मी चीफ जब से वो बने हैं, फील्ड मार्शल बने हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम का नाम रोशन किया है। उनकी पॉलिसियों से, गवर्नमेंट की पॉलिसियों से आज मुल्क पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। आप देखें हमारा बच्चा बूढ़ा आज पाकिस्तान पे फख्र भी करते हैं। और देखें ये महंगाई का झटका जरूर लगा है, लेकिन आप यकीन करें कि मैंने बहुत कस्टमर से पूछा है कि बहन जी अगर इस तरह हो गया है, भाईजान इस तरह हो गया है, तो सब यही कह रहे हैं कि हमें जो हालात नजर आ रहे हैं कि एक वक्ती क्राइसिस है, इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने बाद ये हल हो जाएंगे, प्राइसेस वापस आ जाएंगी। जहां तक आप महंगाई की बात करते हैं, आप यकीन करें आप जाए शॉप पे, हर कस्टमर खुश है। वो कहते हैं जी पहली दफा हुआ है, आज एक दुकान पे जाए उस पे जाए, वो कहते हैं पहली दफा हुआ है, किसी पे हमारा सबसे ज्यादा कस्टमर भी है और बिजनेस भी है। तो जब बिजनेस ज्यादा होगा, कस्टमर ज्यादा होगा, इसका मतलब यह है कि लोग खुशहाल हैं।
लोग लोग जहनी तौर पर मुतमिन है, कोई महंगाई का इशू नहीं है, हर चीज पे काबू पाया जा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दिन रात मेहनत कर रही है, आगे पीछे चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, रोड्स क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तरक्याती काम हो रहे हैं। तो इस गवर्नमेंट का आप ये भी तो देखें कि महीने के लिए अगर क्राइसिस आ गया है तो हमें पास 2-2.5 साल की कारकर्दगी को भी देखना चाहिए। इसी गवर्नमेंट ने कैसे कैसे हालात में मुल्क को कहाँ से उठाया, आज देखे हमारा मुल्क तरक्की करके कहाँ जा रहा है। जिस रोड पे देखे, एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो आप कह रहे हैं ना महंगाई हो गई है, आप ये सोचे कि इस्लामाबाद 0 पॉइंट से आप जब जाते थे रवात तो आपका 4 लीटर सपोज पेट्रोल लगता था, तो आज देखे आप 10 मिनट में रवात पहुंच जाते आपका पेट्रोल 2.5 लीटर लगता है। तो ये भी तो आपकी बचत ही है ना, ये भी तो अब आपको एक सहूलत मिली है। वो बिल्कुल ठीक है, महंगाई जरूरी हुई है पेट्रोल की बात में, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अपने फील्ड मार्शल पे, अपने वज़ीर आज़म पे, हमारी पंजाब के वज़ीर आला पे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस पे काबू पा लिया जाएगा और ये इंशाल्लाह दोबारा नीचे आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका, आपने अपने टाइम में से हमें टाइम दिया। कि आपने शहरियों की बात सुनी, ताजिर बरादरी की भी बात सुनी और मजदूर तबका उसका भी आपने गुफ्तगू सुनी कि वो किस दर्द से गुजर रहे। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग को देखें, हमारा डिजिटल न्यूज पॉइंट उसको फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो तकलीफ है ये पहुंच सके उन लोगों तक जो इसका इलाज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए डिजिटल न्यूज पॉइंट। अल्लाह हाफिज।